इंदौर के राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी की हनीमून यात्रा ने एक ऐसा मोड़ ले लिया है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। 11 मई को शादी के बाद पति राजा रघुवंशी पत्नी सोनम के साथ 20 मई को इंदौर से हनीमून मनाने के लिए निकलते हैं। पति पत्नी इंदौर से बेंगलुरु होते हुए गुवाहाटी पहुंचे। इसके बाद मां कामाख्या का दर्शन करने के बाद 23 मई को मेघालय के शिलोंग चले गए। इस दौरान राजा और सोनम की लगातार परिवार से बात होती रही, लेकिन जब 23 मई की रात और 24 मई को परिजनों ने राजा और सोनम को फोन लगाया तो दोनों के नंबर लगातार बंद आ रहे थे। जब कई प्रयासों के बाद भी दोनों से संपर्क नहीं हो पाया तो राजा और सोनम के परिवार शिलोंग पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद उनकी तलाश शुरू की गई। हालांकि कई दिनों की तलाश के बाद 2 जून को राजा रघुवंशी का शव एक गहरी खाई में मिला और उनका शव इंदौर लाया गया, जिसके बाद उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। हालांकि अभी तक पत्नी सोनम रघुवंशी का कुछ भी पता नहीं चला है। जानकारी के मुताबिक राजा और सोनम शिलोंग के एक होटल में ठहरे हुए थे। वहीं जब टाइम्स नाउ नवभारत की टीम उस होटल में पहुंची और दोनों के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की तो देखिए क्या हुआ। मैम, आपका तो एंट्री रहता है, आप हमें सिर्फ इतना बता दीजिए कि यहाँ पे वो लोग रुके थे कि नहीं रुके थे। मुझे कुछ नहीं मैम, इतना बड़ा हादसा हो गया मैम, आप लोग कॉर्पोरेट नहीं करोगे तो कैसे होगा। पता नहीं, मुझे तो नहीं पता है। आप माइक बंद करिए यहाँ से। नहीं, प्लीज आप माइक बंद करिए। मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं हूँ। आप मैम, आपको मैं गलत सवाल कर ही नहीं, मैं बस इतना, मुझे कुछ नहीं पता। नहीं, मैं बस क्यों बोलूं? मुझे कुछ नहीं पता। ये लोग यहाँ रुके थे कि नहीं आपको नहीं पता। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। तो आपका ये लॉग बुक जो है, तो ये लॉग बुक में एंट्री नहीं होता है, एंट्री नहीं होता है मैम। मैम आप कोऑपरेट नहीं कर रहे हो। मैम आप कोऑपरेट नहीं करो, आप इतना बता दो वो लोग रुके थे कि नहीं रुके थे। अरे मैम, 2 लोग गायब हो गए मैम 2 लोग गायब हो गए, आप बोल रहे हो आपके पास टाइम नहीं है, ऐसे कैसे होगा मैम। मैम 2 लोग गायब हो गए मैम, आप इतना बता दीजिए आपके होटल पे रुके थे कि नहीं रुके थे। बालाजी गेस्ट हाउस, यहाँ से वो लोग गायब हुए थे और हम इसका जो ओनर है उनसे बात करने की कोशिश किए लगातार, लेकिन वो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे, बता नहीं रहे क्या इन्फॉर्मेशन है क्या नहीं है। लेकिन यही वो इन्फॉर्मेशन है, हम जब पूछ रहे हमें बता रहे कि हमें नहीं पता। और लगातार मैं ये बोलूँगी, यहाँ पे एक रजिस्टर था, जैसे कि आप लोगों को दिखाया हमने, उस रजिस्टर में जो कोई भी आता है उसका रजिस्ट्रेशन होता है। तो अगर ये लोग आए थे तो क्यों नहीं बताया जा रहा है, ये भी सबसे बड़ी एक सवाल। मेरे पीछे आप देख पा रहे हो बालाजी गेस्ट हाउस, यही वो होटल है, यही वो गेस्ट हाउस है जहाँ पे सोनम रघुवंशी एंड राजा रघुवंशी जो है, जो इंदौर के 2 कपल है जो गायब हो गए हैं 23 तारीख से, यहीं पे शिलोंग पे आके रुके हुए थे। लगातार उनका जांच चल रहा है, लगातार उस पुलिस प्रशासन जो है इनकी जो मिसिंग डेड बॉडी है, राजा का डेड बॉडी मिल गया है लेकिन सोनम का अभी भी नहीं मिला है। यहाँ पे सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं और आप लगातार देख पा रहे हो, यही वो जगह है जहाँ पे राजा रघुवंशी यहाँ पे रुके हुए थे और सोनम रघुवंशी यहाँ पे रुके हुए थे। और शिलोंग, ये शिलोंग की वो होटल है, ये शिलोंग की वो रेसिडेंट है। लगातार हम उनके जो ओनर होगा या फिर मैनेजर है, ये ढंग से पता नहीं चला क्योंकि वो हम लोगों से बात करने की बिल्कुल भी प्रयास नहीं कर रहे थे। वो इन्होंने ये बोला है कि हमें नहीं पता। और जहाँ पे मैंने पूछा आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि वो लोग यहाँ पे रुके थे कि नहीं रुके थे, उन्होंने ये बोला हमें नहीं पता। और अगर मैं ये बात पे नोटिस करूं, एक लॉग बुक होता है किसी भी होटल पे, किसी भी गेस्ट हाउस पे, जहाँ पे कहीं बाहर से भी अगर गेस्ट आए तो उसका डिटेल्स वहाँ पे लगा हुआ रहता है कि कहाँ से आए, कैसे आए और कहाँ तक जाएंगे, उनका फ़ोन नंबर, सारी डिटेल्स, उनका एड्रेस। लेकिन ये जो महिला है हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया, बोला है कि हमें नहीं पता। मैंने सिर्फ इतना पूछा था कि कहाँ लॉग बुक पे ये लिखा है कि नहीं कि वो लोग रुके थे, ये हमें बता दीजिए। लेकिन वो उन्होंने ये भी बात करने से मना कर दिया। लेकिन एज़ पर द पुलिस यही वो जगह है, यही प्रशासन के तरफ से यही वो जगह है जहाँ पे वो लोग शिलोंग से चेकआउट करके जो लिविंग रूट ब्रिज है वहाँ के लिए गए थे। राजा रघुवंशी की हत्या के बाद उनका परिवार काफी बदहवास है। राजा और सोनम के भाई तो दोनों की तलाश में शिलोंग भी गए थे। राजा की हत्या किसने और क्यों की, इस बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया है। हालांकि राजा के भाई उनके शव के साथ लौट आए और सोनम के भाई अभी भी अपनी बहन की तलाश में जुटे हुए हैं।
शिलोंग से लौटे राजा के भाई ने सोनम को अगवा कर बांग्लादेश ले जाने की आशंका जताई है और इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। आप ले आए हैं, अभी सोनम जी क्यों नहीं मिल पाई, क्या स्थिति चल रही है? सोनम की वहाँ पे छानबीन चल रही है और वहाँ पे मौसम थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है वहाँ पे भी है और आज भी वहाँ पे छानबीन चली है जो उसमें सोनम की कोई भी खबर नहीं मिली है। क्या सहयोग मिल पा रहा है वहाँ से प्रॉपर शुरू से? प्रॉपर सहयोग शुरू से नहीं मिला वहाँ पे है, अभी 2-3 दिन से जो है सहयोग मिल रहा है। इस जगह पे तो हाथ नीचे रख गया। इस जगह पे सर्चिंग अभी कल भी हुई थी और आज भी सर्चिंग उसी जगह करी उन लोगों ने करी है। ये बताएं क्या शुरू से सहयोग मिला है सरकार का? ये सरकार का सहयोग तो अपने यहाँ से एमपी सरकार का पूरा सहयोग अपने शुरू से मिला है, मेघालय से शुरू से नहीं मिला था। एफआईआर हुई है क्या? हत्या की एफआईआर दर्ज कर ली उन्होंने? हाँ, अभी हत्या की एफआईआर जो दर्ज करी उन लोगों ने। बॉडी पे उनके कहाँ निशान थे जो ये अभी बताया नहीं कुछ अभी इनने। अच्छा, अभी कुछ नहीं बताया। कुछ तो बताया सामान नहीं। क्या क्या मिला है जंगल में? सामान जंगल में फिलहाल भी उनका कुछ मिला नहीं है, सिर्फ मोबाइल बताया उन्होंने है जी, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं और है। सोनम जी का कुछ सामान मिला हो? कुछ भी सामान नहीं मिला अभी, कुछ भी नहीं। इनका भी सब सामान गायब है राजा? राजा का सामान भी जो है चेन अंगूठी जो है, चेन अंगूठी ब्रेसलेट पर्स ये सब गायब अभी। ये पीछे बांग्लादेश बॉर्डर भी लगती है, तो क्या लग रहा है कि कुछ अंदेशा लग शक हो रहा है क्योंकि लोगों के सुनने वहाँ से आया तो है, तो यहाँ से जो भी कपल आते हैं नए उनको उसमें से लड़कियों को उठा के लिया तो आप गए थे मौके पे, किस तरह का एरिया है वो? कहाँ बॉडी मिली है जहाँ लापता हुआ है? और गाड़ी जहाँ पे लास्ट लोकेशन बात हुई डबल डकर हम लोग बात हुई थी हमारी, उसी जगह से 5 किलोमीटर आगे अपने पार्किंग यार्ड है जो बंद है 2 साल से। वहाँ की सरकार ने उस जगह को वेट ना करते हुए भी जो है ना उसको खुला छोड़ रखा है जहाँ पे कोई आता नहीं है। इस तरह का एरिया जंगल है पूरा या खतरनाक एरिया है? जानवर हैं? जानवर वहाँ जानवर ऐसे कुछ भी यहाँ पे नहीं है जी। बाकी जो पार्किंग यार्ड उसको बंद करते हुए भी वहाँ पे ना कैमरा लगाया गया, ना पुलिस शासन से ना कोई पुलिस वहाँ खड़ी रही यहाँ पे गई है। एक्टिवा भी वहीं मिली थी जो किराए की थी? नहीं, वहाँ से एक्टिवा 25 किलोमीटर आगे मिली है। अच्छा, क्या लग रहा है शंका आपको? अपहरण करके फिर हत्या की गई है? अपहरण है, रॉबरी है, बाकी मर्डर ही हुआ। सरकार से क्या कहना चाहेंगे क्योंकि सोना में भी मिलना? सरकार से हमारा एक ही निवेदन है, इसमें सीबीआई जाँच की हो। आपका नाम बताइए। विपिन रघुवंशी। इंदौर के हनीमून कपल के साथ शिलोंग में जो कुछ भी हुआ है, ये पूरा मामला पूरे देश में छाया हुआ है। वहीं मेघालय के मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। ऐसा है, सबसे पहले तो जो हमारे स्टेट में जो ये सिचुएशन हुआ और जो सिचुएशन के हिसाब से जो एक आदमी की हत्या हुई और एक अभी मिसिंग है, ये हमारे लिए एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट है और ये बहुत दुख की भी बात है। मेघालय में ऐसा सिचुएशन और ऐसा इंसिडेंट हमने पहले नहीं देखा और ये हमारे लिए भी एक नई चीज़ है और इसलिए मैंने पहले भी कहा कि मेघालय में हाँ पहले छोटे छोटे कुछ इश्यूज होते थे, ऐसे बात नहीं है, पूरे देश में अलग अलग जगहों में छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज मेघालय में टूरिज्म और टूरिस्ट के प्रति जो लोगों का जो एक तरीके से एक रिस्पेक्ट रहा है, एक तरीके से एक प्यार रहा है, ये सब चीज़ों में मेघालय सबसे आगे थी और इसके लिए लोग मेघालय आते भी थे। लेकिन ये भी इंसिडेंट जो हुआ ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैं सबसे पहले तो अपना कंडोलेंसेस मैं फैमिली मेम्बर्स को देना चाहता हूं और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मैं फैमिली मेम्बर्स को ये बताना चाहता हूं कि हमारे स्टेट की तरफ से, हमारे पुलिस फोर्स की तरफ से, इन्वेस्टिगेशन एजेंट्स की तरफ से ये हमारे लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है और जो यहाँ पे कदम उठाने पड़ेंगे हम कदम उठाएंगे। जो हमें इन्वेस्टिगेशन करना होगा हम पूरा इन्वेस्टिगेशन करेंगे ताकि हम इस इशू के जड़ तक पहुंचे और ये किन लोगों ने ये पर्टिकुलर ये ऐसा इंसिडेंट जो है किया है, इन्हें हम लोग पकड़े। ये सब चीज़ों में हम लोग अपना पूरा दम लगाएंगे और मैं फैमिली मेंबर्स को ये मैं पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ हमारी स्टेट गवर्नमेंट और पुलिस फोर्स हर लेवल पे काम कर रही है। हमारी पुलिस ही नहीं, हमारे कम्युनिटी मेंबर्स भी, गांव के लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं। स्थानीय पुलिस भी सोनम की तलाश में जुटी हुई है। हालांकि सोनम का अब तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है।